सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम पूर्णिया शहर के थाना चौक पे खड़े हैं और जानेंगे पूर्णिया के जनता से कि इनका मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के। ये एक चाय दुकान है, ये थाना चौक पे स्थित है और जानते हैं यहाँ एक युवा साथी है, बताएंगे पूर्णिया के सांसद कौन है। बीमा भारती है। पूर्णिया के सांसद कौन है? बीमा भारती है। आपको पता नहीं? महिला अभी सांसद कौन है? अभी कोई भी नहीं, अभी तो आचार संहिता लागू है। कौन से सांसद? संतोष कुशवाहा थे। कार्यशैली से कितना खुश है? कार्यशैली से खुश क्या रहेंगे, तो जनता देख रही है, जनता बता रही है कितना खुश है। कार्यकाल में कुछ काम हुआ है? देखिए, सांसद कोई भी रहे, विधायक कोई भी रहे, कुछ ना कुछ कार्य तो कार्यकाल में होता ही है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जब कुशवाहा जी सांसद थे तो उनकी पैरेलल सरकार भी थी और केंद्र में भी सरकार थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं देखा गया कि उस हिसाब से कार्य को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर और भी तरह की चीजें जो है उस हिसाब से एक्सपेंड नहीं हो पाई पूर्णिया में। तो इस बार किसकी जीत की संभावना है? इस बार महिला सशक्तिकरण की जो सशक्त उदाहरण दिया गया है पूर्णिया लोकसभा को, वो बीमा भारती के रूप में इस बार पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की महिला जो है वो चुनने का कार्य करेगी बीमा भारती जी को। लोग वोटिंग क्या देखकर वोट करेंगे? लोग वोट करेंगे जो उनके 5 बार के विधायक है बीमा भारती, उनके कार्यकाल को देख के वोट करेंगे। निर्दलीय विधायक रह चुकी है तो उनके कार्यकाल को देखा जाएगा। अगर वो 5 बार की विधायक है तो बिना कार्य की तो होगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुणे के सांसद कौन है, जानते हैं? हाँ, चिन रहे हैं। कौन है? संतोष कुशवाहा। क्या उनके कार्यकाल से खुश है? नहीं है, वो कोनो चीज से खुश नहीं है। हम लोग मांग किए, वो रेलवे वाला मांग किए, हम लोग धरना दिए, हम लोग घेराव किए, हम लोग झंडा लेके नाम कमाया वो लोग, हम लोग आंदोलन किए, हम लोग रेल रोकने का काम किए, हम लोग विज्ञापन सौंपने का काम दिए। जिस बड़ा नेता, बड़ा फॉर्चूनर, बड़ा बात हो जाता है जिस तरह, वही बात हुआ। हम लोग किए, झंडा लेके बीजेपी जदयू का आके अपना नाम कमा लिया कि मैं रुकवाया हूँ, जो कि हम लोग मेहनत किए, तो इसलिए खुश नहीं है। विश्वविद्यालय वो लेके दिए हैं, ये वहाँ पे सुनिए ना, विश्वविद्यालय वो लाए हैं, संतोष कुशवाहा जी लाए हैं। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हाँ, जनता क्या देखकर वोट करेगी, किसको वोट करेगी? जनता क्या देगा? जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो रोजगार देगा, उसको देगा वोट। रोजगार देगा जो, उसको वोट मिलेगा। पकौड़ा चाय बेचने से वोट नहीं मिलने वाला है, और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। इस बार रोजगार के नाम पे वोट देगा। जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे। युवा रहे जो है, सब आदमी वोट देगा उसको। पूर्णिया लोकसभा की सीट कौन सी पार्टी हासिल करेगी? जो आरजेडी का सीट हुआ, आरजेडी भी यहाँ से बीमा भारती जी है, वो लड़ेंगी, वो भी जीतेंगी। 5 बार से विधायक है, और इसके बाद सब हमारा पार्टी जो है A to Z का पार्टी है, इसलिए हम लोग सब आदमी मिलके बीमा भारती को जिताने का काम करेंगे। उम्मीद क्या है, कितना वोट से जीतेगी? इतिहास हमको लगता है कि पूर्णिया में उतना वोट से कोई सांसद नहीं जीता है जितना वोट से बीमा भारती जीतेगी। चलते आगे। ये पूर्णिया के सांसद कौन है, जान रहे हैं? संतोष कुशवाहा जी रहे हैं। अभी तो फिर नया चुनाव है। कार्यकाल से कितना खुश है आप? कार्यकाल से बहुत खुश है। अभी तो पूर्णिया का चौमुखी विकास हुआ ही है। पूर्णिया में अब क्या नहीं है? 6 लेन है, मेडिकल कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, हर चीज़ है पूर्णिया में। और जो नहीं है बाकी आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि हम लोग आश्वस्त है कि फिर से संतोष कुशवाहा जी आ रहे हैं जीत के। क्या लगता है, जनता फिर वोट देगी उनको, फिर से चुनेगी? बिल्कुल देगी। जनता के पास ऑप्शन क्या है? अगर बाकी विपक्षों की बात करें तो वो तो अपने में लड़ रहे हैं, टिकट के लिए लड़ रहे हैं, अपने एक दूसरे नेताओं को रोकने में लगे हुए हैं, तो फिर चुनना किसको है? संतोष कुशवाहा जी हैं। जो वोट करेगी, क्या देख के वोट करेगी? जनता का तो हर सुख दुख में साथ है, काम हो ही रहा है, पूर्णिया में विकास हो ही रहा है, तो फिर जनता को वोट के लिए और चाहिए क्या? जनता का ही काम हो रहा है, और किसका काम हो रहा है? किस पार्टी से? संतोष कुशवाहा जी जदयू से हैं। इस बार किस प्रत्याशी? अभी एनडीए में जदयू और भाजपा, हम सब लोग एनडीए में हैं, तो जय इंडिया तय इंडिया की बात है, तो संतोष कुशवाहा जी जीत रहे हैं पूर्णिया से। तो क्या संभावना है पूर्णिया लोकसभा सीट से किसकी विजय होगी इस बार? इस बार जो एनडीए की विजय होगी, और जो लोग माहौल बना रहे हैं कि बीमा भारती आ रही, किन्हीं का भी नाम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखिएगा, इस बार यहाँ से संतोष कुशवाहा जी 4 लाख वोट से जीतेंगे
और बिहार में 40 से 40 सीट एनडीए की एक बात बताएंगे, संतोष कुशवाहा जो सांसद थे पूर्णिया के, उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है पूर्णिया में? कार्यकाल से खुश हैं आप? कार्यकाल से सभी लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोग ही खुश हैं। ऐसा कौन सा काम है जो पूर्णिया में देखने को मिलेगा कि नहीं हुआ है? आप आज मेडिकल कॉलेज को देखिएगा, विश्वविद्यालय को देखिएगा, आप रोड देख रहे हैं, अभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, ये सब क्या किनके द्वारा लाया गया? अभी रेलवे का जो भी ठहराव हुआ है जनहित ये सब का भी तो उन्हीं के कार्यकाल का ही न गिनतियों का उपलब्धियां होगी। लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये सीट पूर्णिया लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी? ये लोकसभा सीट जो है ये जेडीयू के खाते में जा रही है, और एनडीए का ये सीट एनडीए का सीट है, और एनडीए के लोग यहाँ पे इस सीट को जीत के लाएंगे और भारी मतों से जीत के जाएंगे यहाँ से। पूर्णिया सांसद को जान रहे हैं जी, क्या नाम? संतोष कुशवाहा। तो उनके कार्यकाल से खुश हैं? कार्यकाल से हम क्या, हमारी जनता भी खुश है। फिर चुनाव उनके ये कार्यकाल में जितना काम हुआ जनता जान रही है। वो किस छवि के आदमी है वो भी जनता जान रही है, ना किसी से गलत, ना किसी जो जनता तो जान ही रही है। तो बाकी कार्यकाल की जो बात है तो जनता समझ ही रही है। क्या मूड है जनता का? क्या जनता फैसला कर चुकी है, 4 लाख पार। पूर्णिया लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी? संतोष कुशवाहा जदयू के खाते में आएगी। एनडीए सरकार है, गठबंधन में है, तो अपने खाते में है सीट। पूर्णिया के सांसद कौन है? संतोष कुशवाहा। उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है पूर्णिया में? उनके कार्यकाल में 6 लेन रोड बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट का काम जो वो भी आने वाले 1-2 साल में चालू हो जाएगा, और भी बहुत सारे काम हुए। पासपोर्ट ऑफिस खुला है। 2024 में ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी। ये पूर्णिया लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा? एनडीए के खाते में जाएगा, जदयू के खाते में जाएगा, संतोष कुशवाहा के खाते में जाएगा, नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा, ये कंफर्म कितना समर्थन मिल सकता है एनडीए को पूर्णिया से? विपक्ष में कोई है ही नहीं। विपक्ष जो है अभी अपना कैंडिडेट को लेकर के कंफ्यूज है। कौन है कैंडिडेट यहाँ पे, वो खुद में कंफ्यूज है। आज विपक्ष के आधे लोग सोच रहे हैं हमारा कैंडिडेट ये है, आधे लोग सोच रहे हैं हमारा कैंडिडेट ये है। कोई किसी को खुलकर पता ही नहीं कि क्या चल रहा है विपक्ष के अंदर। तो एक तरफा जीत होने जा रहा है। पुणे के सांसद कौन है जान रहे हैं? संतोष कुशवाहा जी। क्या उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ पूर्णिया में? ये पूर्णिया की जनता चीख चीख कर बताएगी कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। काम क्या हुआ है ये आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का सिर्फ पूर्णिया में डबल इंजन की सरकार है। काम है क्या? सबसे पहले लोगों को तय करना होगा कि संसद का काम क्या है। काम क्या है? संसद के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, कितनी योजना पूर्णिया में लगी, ये मुद्दा है। यहाँ तो लोग काम गिना रहे हैं। जो आदमी काम गिनाते हैं, अभी हमारे कुछ भाई काम गिना रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि कौन योजना राज्य सरकार की है, कौन योजना केंद्र सरकार की है। हम जो अपनी संसद को चुनते हैं वो केंद्र की राजनीति के लिए चुनते हैं, दिल्ली की सत्ता के लिए चुनते हैं। तो केंद्र प्रायोजित कितनी योजना पूर्णिया में आई, केंद्र के द्वारा कितनी योजना दी गई, इस पे बात होनी चाहिए। तो बात आदमी मुद्दे और विकास को भटकाने की बात कर रहे हैं। देश की राजनीति 2 धाराओं में चल रहा है। एक रोजगार मांगने वाला लड़का है जिसको रोजगार चाहिए, जिसको भूख का पेट मिटाना चाहिए, जिसपे महागठबंधन बात कर रही है। दूसरा मंदिर में घंटा बजवाने का रोजगार देने का बात कर रही है। तो अब लोगों को तय करना है घंटा बजाना रोजगार है या पेट का भूख मिटाना रोजगार है। तो इसी की लड़ाई है। लड़ाई हिंदुस्तान के 2 ध्रुवों में है। रोजगार चाहिए या घंटा बजाने से पेट भरेगा, इसी 2 ध्रुव के बीच की लड़ाई होगी हिंदुस्तान में। पूर्णिया लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा, क्या लग रहा है? चुनावी समीकरण क्या है पूर्णिया का? देखिए, चुनावी समीकरण पूर्णिया से राष्ट्रीय जनता दल का सीट हुआ है जहां तक हम लोगों को मालूम हुआ है, और यहां से बीमा भारती जी कैंडिडेट हुई है। एक सुन लीजिए, अत्यंत पिछड़ा महिला को सम्मान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। और जो लोग बीमा भारती का विरोध कर रहे हैं, इसके मतलब महिला समाज का विरोध कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा समाज का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों की पेट की रोटी नहीं पच रही है कि अत्यंत पिछड़ा समाज की महिला सदन में जाए। क्या लग रहा है ये सीट किसके खाते में जाएगा? नहीं, ये तो क्लियर हो गई है। कल जब बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं 3 तारीख को नामांकन करूंगा, तो ये स्पष्ट हो गया है
कि महागठबंधन से बीमा भारती उम्मीदवार है। मैंने बिना बोला, कुछ लोगों की पेट में दर्द हो रही है कि पूर्णिया के राजनीति से एक अत्यंत पिछड़ा समाज की महिला दिल्ली के सदन में काबिज होगी। जीत तय है बीमा भारती का। बीमा क्या देख के लोग वोटिंग करेंगे? वोट आपको तो मैं पहले बोला, हिंदुस्तान की इस चुनाव में दो ही ध्रुव है, एक रोजगार की बात करने वाला, एक विकास की बात करने वाला, दूसरा मंदिर में घंटा बजवाने वाला। अब तय करना है कि घंटा बजाना है कि रोजगार लेना है। ठीक है, जानते हैं आप क्या पूर्णिया के सांसद को जान रहे हैं? संतोष कुशवाहा जी है। तो क्या उनके कार्यकाल से कितना खुश है? ये तो अभी कुछ युवाओं ने कहा होगा, पूर्णिया में जो विकास हुआ है, लोगों को खासकर क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, सड़कें, यही सब चीज़ें। तो आज पहले 2005 से पहले अगर मानते हैं, अगर उनका जो कार्यकाल रहा है 10 साल कार्यकाल बेमिसाल रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने, आज देख रहे होंगे पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना है, ITI कॉलेज की स्थापना है, एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना है, विश्वविद्यालय की स्थापना है, अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, मदरसा बोर्ड की स्थापना है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शाखा आई है। तो आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आज पूर्णिया बहुत डेवलप किया है। और यही नहीं, 2005 से पहले की स्थिति क्या थी शिक्षा में, आज प्रत्येक पंचायत में एक स्कूल खुल गई है ताकि पंचायत के जो भी छात्र हैं वो अपने पंचायत में शिक्षा ग्रहण करें। ये हुआ आपका शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए आज पूर्णिया में प्रत्येक प्रखंड में, मुख्यालयों में लग क्या रहा है? ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी, ये सीट कौन जीतेगा? अरे वो ऑब्वियसली है कि एनडीए प्रत्याशी हमारे संतोष कुशवाहा हैं। इनका कार्यकाल 10 साल बेमिसाल रहा है और लोग विकास देखते हैं। लोग जो है विकास देखते हैं कि बिहार में और देश में किसकी सरकार है, हम उनको वोट करने का काम करेंगे। जैसे कि हमारा पूर्णिया और विकसित हो और भी इससे डेवलप हो। इससे लोग जान करके संतोष कुशवाहा को इस बार बता देते हैं 4 लाख के पार, यानी 5 लाख 6 लाख यानी 4 लाख के पार से अपार मतों से विजयी हासिल होगी। ठीक है, आगे जानते हैं ये पूर्णिया के सांसद कौन है, जान रहे हैं? हाँ, संतोष कुशवाहा जी हैं। तो उनके कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, कार्यकाल तो आपके ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा है, आप तो देख ही रहे हैं कितना हवाई जहाज उड़ रहा है, कितना यहाँ विकास हो रहा है। और रहा बात कि जो रास्ता बीमा भारती जी को मिला है, उसी रास्ते से संतोष कुशवाहा जी को भी चुन के आगे भेजा गया था। वो भी विधायक थे, विधायक से सांसद बने, सांसद से अपना कार्यकाल हुआ। लेकिन ये जो कहिएगा कि कुछ प्रतिशत लोग ही उनसे खुश हैं, सारी जनता की बात कीजिएगा तो वो खुश नहीं है। और विकास, जो भी विकास का काम हुआ है, पप्पू सिंह अपने बलबूते पे विकास ला के यहाँ अपना कहिए फंड से या अपने पैसा से जो भी चीज था वो ला के अपना किए और उसी को गति देने का काम किया है। और रहा बात विकास, तो विकास तो हमको लगता है 5 गो हवाई जहाज आपके ऊपर से भर दिन में उड़ता होगा। क्या लग रहा है इस बार ये लोकसभा सीट? पहले देखिए, पहले नामांकन का प्रक्रिया पूर्ण होने दीजिए, सारे प्रत्याशी का चेहरा जनता के सामने आ जाती है। उसके बाद जनता तय करेगी कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है। जब हम 10 साल ठगाएंगे तो 5 साल और ठगाएंगे। ठीक है, आगे आप जानते हैं। अरे भाई हमको कहाँ लेके चल? पूर्णिया के सांसद को जान रहे हैं? जी बिल्कुल जान रहे हैं, क्या नाम है? संतोष कुशवाहा जी नाम है। क्या उनके कार्यकाल खुशी है? बिल्कुल खुश हैं। क्या हुआ उनके कार्यकाल? क्या नहीं हुआ सो बताइए। आज जो विकास देख रहे हैं, रास्ता का विकास, शिक्षा का विकास, मेडिकल कॉलेज का विकास, ये किन के रीजन में हुआ? आप रेलवे का विकास देख लीजिए, किन के रीजन में हुआ? और जो लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि 5 बार से बीमा भारती जी विधायक रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में है कैपेसिटी है कि एक मुखिया को, जय कृष्ण मंडल जी को हम ही लोग बनाने का काम किया सांसद। और जो लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि अति पिछड़ा की महिला है बीमा भारती जी, द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की महिला है, हमने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। क्या लग रहा है ये? APJ अब्दुल कलाम जी मुसलमान समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज को हमने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा? ये लोकसभा सीट एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जी के खाते में जाएगा। 4 लाख से पार हम लोग वोट करेंगे और भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हम लोग मजबूती के साथ से
प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सब लोग देख लेंगे 4 जून को कि क्या हो रहा है।